हालेलुया। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को एक बार फिर से अभिवादन करते हैं। इट्स अ रियल जॉय टू कम वन मोर टाइम ऑन दिस फेसबुक पेज एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर पिता का मैं विशेष धन्यवादी हूँ that God has extended this opportunity so that we can come and minister on this page। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये अवसर दिया कि हम इस पेज पे आकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। एंड स्पेशली टू ब्रदर सैमसन ऑल्सो from Chhattisgarh, I'm thankful to him also that he has extended this opportunity that I can come with my son and we can just glorify the name of God। मैं एक बार फिर से भाई सैमसन का भी विशेष आभारी हूँ जिन्होंने ये अवसर दिया ताकि मैं और मेरा बेटा आकर इस पेज के ऊपर में आके परमेश्वर की महिमा कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स लुक टुवर्ड्स गॉड इन प्रेयर्स। समय को खोए बिना हम लोग प्रार्थनाओं में जाएंगे। पिता यीशु के नाम से खुदावंद आज के इस पिता प्रभु जी महान दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आपने अपने प्रिय बच्चों को आज के दिन में पिता प्रभु जी जीवितों की भूमि पर रखा है। और आज पिता परमेश्वर एक और बार फिर से आप अपनी महिमा कराने के लिए उनको यहाँ पर लेके आए पिता परमेश्वर। खुदावंद अलग अलग स्थानों में जो बच्चे हमारे साथ में आपके हैं पिता परमेश्वर, आपका परिवार पिता प्रभु जी अलग अलग स्थानों से ओ खुदावंद एकत्रित है पिता परमेश्वर। सारे बच्चों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं तेरा दाहिना हाथ उनके जीवन के ऊपर में रहने के लिए खुदावंद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और हर एक को तू छू ले, स्पर्श कर, तेरी गहरी और गाढ़ी उपस्थिति, तेरा आत्मा का अभिषेक हर एक जन के ऊपर में रहने के लिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूं प्रभु आपने ऐसा कर दिया। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं। आगे के सत्र में पिता परमेश्वर आपको महिमा देने के लिए, आराधना देने के लिए तू सहायता मदद कर। और पिता परमेश्वर खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं तेरी महिमा पिता प्रभु जी वचन के द्वारा तेरी मनादी करने के लिए भी खुदावंद सहायता और मदद कर। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देता क्योंकि आप इसके योग्य हैं। सब बातों में आपको शिरोमणि ठहराता हूं क्योंकि तू ही राजा है और तू ही प्रभु है। आदर इज्जत मान महिमा गौरव सम्मान आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। So one more time, it's a real joy to worship the Lord God Almighty। परमेश्वर की महिमा करना और उसकी आराधना करना एक और बार सौभाग्य की बात है जो परमेश्वर ने हमें प्रदान करी है। And I would like to request Jeremiah to come forward। My son will lead us into a time of worship with a song। और एक गीत के द्वारा से मेरा बेटा जो है जरमाया हम सबों को गीत में अगुवाई करेगा। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएंगे।
Spirit leads me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. The Spirit leads me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. The Spirit leads me where my trust is without border, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When the ocean rise, my soul will rest in your embrace. I am yours. You are mine. Hallelujah. Jesus, oh God. Jesus, oh God. Hallelujah. इसको बंद कर देना पड़ेगा. Jesus, oh God. Hallelujah. Worship your name, oh God. 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 Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. 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 Worship your name, oh God. 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 Hallelujah. 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 पिता यीशु के नाम से खुदा हम आपके सामने में आते हैं. आज के इस शाम में पिता प्रभु जी, जब तेरे बच्चे तुझसे आज सीखने के लिए और सुनने के लिए तेरे सामने में आए हैं, परमेश्वर पिता, मैं खुदावन अपने आप को शून्य और दीन करके आपके हाथों में लाके समर्पित करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी, आपका आत्मा मुझ में समाकर बात करने पाए. जैसा खुदावन आपकी उपस्थिति मेरे साथ में है, परमेश्वर पिता, हर एक जन जो इस आवाज को सुनते हैं वो मेरी आवाज को ना सुने परंतु आपकी शीरीन आवाज को सुने. धन्यवाद करते प्रभु, आपने ऐसा कर दिया. सारा आदर इज्जत महिमा आपको दे दे क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं. सब बातों में आपको शिरोमणि ठहराते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं. आमीन और आमीन. Greetings to you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं अभिवादन करता हूं. It's a real joy one more time to be in the presence of God and share the word of God with you all. परमेश्वर के वचन को आप सबों के साथ में बांटना ये बहुत ही मेरे लिए आनंद और सौभाग्य की बात है. And without wasting time, I would like to take your attention directly to the word of God. And समय को खोए बिना हम लोग मैं सीधे आपके समय को उस वचन की तरफ मोड़ना चाहता हूं, आपके ध्यान को वचन की तरफ मोड़ना चाहता हूं. And open with me the book of Matthew and chapter 5 and verse 10. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत. And this is called Sermon of the Mount, और ये जो है पहाड़ी उपदेश कहलाता है. But today only I'm going to take only one verse out of it and I'll be speaking on it. और इसमें से एक ही आयत के बारे में आज से मैं आपसे बोलने और बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ. Bible says 5:10, Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है. Beloved children of God, as we all know that we are living a holy life and we are living a life full of righteousness, as we are the children of God by accepting Jesus and by believing on Jesus, we have become the children of God and we are living into the time of righteousness because our Father is righteous and by believing on Jesus we are righteous. और तब हम लोग इस यीशु के ऊपर में विश्वास करने के कारण से, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के कारण से, विश्वास के द्वारा हम धार्मिकता में गिने गए हैं. And Bible says
Blessed are they which are persecuted for righteousness. If you are a child of God, you have to carry that righteousness by having faith on Jesus Christ. और आप परमेश्वर की संतान होने के नाते आपके जीवन के अंदर में आपको उस धार्मिकता को लिए चलने की आवश्यकता है, ताकि आपके जीवन के अंदर में किसी भी प्रकार का अधार्मिकता के कार्य ना हो. Because God is actually looking for the generation to raise a generation which is righteous and holy. Because church which will be holy, God is going to receive it on the clouds. Jesus will come and receive the church and he will take it to the heaven. और तब यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है. वो पवित्र और धर्मी कलीसिया के लिए इंतजार कर रहा है. जो उसकी दुल्हन है उसको वो लेके जाएगा और स्वर्ग में उसके बाद में विराजमान कराएगा. But beloved people of God, I want to say something. When you are living a holy life, when you are living a righteous life, people will start hating you. People will start looking in the different perspective. जब आप एक पवित्र जीवन यापन करते हैं, जब आप एक धार्मिकता का जीवन यापन करते हैं, तब आपके पास में शायद लोग आपको एक गलत निगाहों से देखते हैं, घृणा भरी दृष्टि से देखते हैं, नीच भाव से देखते हैं, क्योंकि आपको अच्छे भाव से लोग पसंद नहीं कर पाते. But then you should be happy in that, because God has called us to be righteous people, but the righteous people will be persecuted by the world. और तब परमेश्वर ने हमें उस धार्मिकता में चलने के लिए बुलाया है, और धार्मिकता में चलने वाला जन इस संसार के अंदर में, ओ मेरे प्रियो, तमाम प्रकार से उस विरोध को पाएगा, घृणा को पाएगा और सताव को पाएगा. So many people I have heard, they are praying like that, Lord, there should not be persecution in my life. Never pray such prayers, because it has not been mentioned in the Bible. मैंने कई सारे लोगों को देखा, वे लोग इस बारे में प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये सताव नहीं होना चाहिए. Because look at the Jesus when he was in the garden of Gethsemane, he was praying like that, Father, if it is possible, let this cup be removed from me. Oh, but not my will, but your will shall be done. और वो कहता है गethsemane के बगीचे के अंदर में यीशु मसीह उस दुख के कटोरे को पीने के लिए जा रहा था. उस समय वो कहता है, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे अलग कर, फिर भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूर्ण होने दे. Beloved people of God, persecution is very much part of Christian life. और सताव जो है एक मसीह जीवन का एक आयाम है, मसीह जीवन का एक भाग है, मसीह जीवन का एक पूरक है. If you don't have the persecutions, somewhere there is a compromise in the life, and we are actually not having that real Christian life, rather I can say. और जब हमारे जीवन के अंदर में सताव का समय नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं समझौता है, और हमारा रिश्ता परमेश्वर के सामने एक धार्मिकता में अब पर्याप्त रीति से नहीं है. I would like to request, I would like to just bring you before two things. According to the Old Testament, what is righteousness, and according to the New Testament, what is righteousness. Open with me the book of Deuteronomy and chapter 6 and verse 25. Book of Deuteronomy chapter 6 and verse 25. व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत. And it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God as he hath commanded us. It shall be our righteousness. That's what the Bible says. बाइबल इसके बारे में बात करती है, ये हमारी धार्मिकता, हिंदी में लिखा है. और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, तो वह हमारे लिए धर्म ठहरेगा. हिंदी में धर्म ठहरेगा लिखा है, परंतु धार्मिकता उसका उपयुक्त वचन शब्द है. और we need to understand one thing. We are not having a religion, but Christianity is a relationship with God, where through that righteousness, but from Genesis to the Revelation, righteousness is based upon, believing on God and believing on His commandments and following the commandments. यदि हम पुराने नियम की उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखेंगे, इस बात को हम देखने पाते हैं. और धार्मिकता जो है उस परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास करने के द्वारा से, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा से. Bible says, and it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments. यदि इन सारी आज्ञाओं को हम मानेंगे, तब परमेश्वर हमसे पुराने नियम के अंदर में कहता है, तुम धार्मिकता में गिने जाओगे. But if we come to the New Testament, यदि आप नए नियम के अंदर में जाएंगे, open with me the book of Romans and chapter 3 and verse 22. यदि आप रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसकी 22वीं आयत को आप खोलेंगे, वहां पर एक अद्भुत चीज को आप देखने पाएंगे. And even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them
that believe, for there is no difference. There is no difference. That's what the Bible says. और यहाँ ऐसा लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो मसीह यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भी भेद नहीं. Nothing, there is no difference. That's what the Bible says. Somebody who is a Jew, somebody who is a Gentile, if they believe on Jesus, they shall have the righteousness into the New Testament. यदि वो कोई यहूदी हो या किसी अन्य जाति का भी हो, और यदि वो यीशु पर विश्वास करता है, बाइबल कहती है वो व्यक्ति धार्मिकता में गिना जाता है. See, Bible says we were the wild olive, we have been cut from there and we have been grafted into the ट्री ऑफ लाइफ. और बाइबल हमको कहती है हम लोग तो है उस जंगली जैतून की बेल के समान थे जो वहां से काट के लाए गए हैं, और उसके बाद में हमको परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष में साट दिया है और परमेश्वर ने हमें धार्मिकता में लेके आया. वी आर द पीपल ऑफ द न्यू टेस्टमेंट. हम लोग इस नए नियम के धार्मिकता को पालन करने वाले लोग हैं. बिकॉज वी बिलीव ऑन जीसस क्राइस्ट, दैट्स हाउ वी बिकम द राइचियस or the righteous children of God, or we carry the righteousness in our lives. हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण से हम धर्म में नहीं आए, परंतु हम धार्मिकता में आए, और धार्मिकता में आने के कारण से हम परमेश्वर की धार्मिकता में वास करने वाले लोग हैं. What does it mean spiritually to be having the righteousness in our lives? हमारे जीवनों के अंदर में उस धार्मिकता को प्राप्त करना या उसको ले लेना हमारे इस आत्मिक क्षेत्र में, इसके लिए क्या बात है? 3 points I'm mentioning and then I'll go forward. 3 बातों को रखने के बाद में मैं आगे बढ़ जाऊंगा. Righteousness is the quality of being right in the eyes of God, which includes character, conscience and command. Character includes nature, and conscience include the action, and command includes the word. और यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, धार्मिकता वह सही गुण है जो परमेश्वर की आंखों में सही है, जिसमें हमारा चरित्र आता है, जिसमें हमारा स्वभाव आता है, जिसमें हमारा विवेक आता है, जिसके अंतर्गत हमारी क्रियाएं होती हैं, और आज्ञा होती है जिसमें हमारा वचन आता है. यदि 3 बातों में हम परमेश्वर के दृष्टिकोण में सही पाए गए हैं, तभी हम अपने आप को धार्मिकता में कह सकते हैं. सेकंड थिंग, दूसरी बात, righteousness is therefore based upon God's standards and not on my standards. और तब धार्मिकता का जो स्तर है वो मेरे द्वारा से, मेरे स्तर से नहीं आकलन किया जाता, परंतु वो परमेश्वर के स्तर के द्वारा से, परमेश्वर के द्वारा से आकलित किया जाता है. If you are calling ourselves righteous, we should see 64 chapter of Isaiah and the 6th verse. Bible says the works of your righteousness are like filthy rags. यदि हम अपने आप को धर्मी कहते हैं, हम अपने आप को ऐसा कहते हैं कि हमारे कार्यों के द्वारा से हम धर्मी हैं, तो यशायाह उसका 64 अध्याय और उसकी 6वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, तुम्हारे धार्मिकता के कार्य मैले चीथड़ों के समान है. Are you with me this evening? So many times we claim that we are the godly people, we are the righteous people. हम लोग कई बार कहते हैं हम लोग बड़े धर्मी लोग हैं, हम लोग जो हैं बड़े पवित्र लोग हैं. But you know how it can be counted? किस प्रकार से इसका आकलन किया जाएगा? With the standards of God Almighty. और तब परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो है उसके सारे स्तरों के साथ में ही इसका आकलन किया जाएगा. It cannot be counted by the works of the Deepak Daniel Pagare. It cannot be counted by your works, but according to the standards which God has set for the righteousness, or in the word of God, you need to just go through that process. और जो प्रक्रिया परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर में धार्मिकता में चलने के लिए बयां की है, उस बयां किए हुए धार्मिकता की प्रक्रिया में जब आप चलते हैं तभी आप धार्मिकता में गिने जाते. थर्ड थिंग, राइचियसनेस इज ए गॉड सेंटर्ड एटीट्यूड. द सेंट्रल फोकस मस्ट बी गॉड व्हाइल डिसाइडिंग आवर राइचियसनेस. और तीसरी बात यहां पर इस प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं, धार्मिकता परमेश्वर के ऊपर में ध्यान केंद्रित करने वाला गुण है. धार्मिकता दीपक डैनियल पगारे अपने ऊपर किए हुए कामों से, अपने द्वारा किए हुए कामों से आप नहीं कर सकते, परंतु जो परमेश्वर के ऊपर में ध्यान केंद्रित करके आप परमेश्वर की बातों को सोचते हैं, समझते हैं और करते हैं, उसके गुणों में आप चलते हैं, वही धार्मिकता है.
if you have the righteousness, definitely the people of the world will come against you. They will hate you. Bible says in 2 Timothy 3:12, और बाइबल कहती है 2 तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत के अंदर में, in fact everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. बाइबल इस बारे में कहती है जो कोई भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से भक्तिमय जीवन जीना चाहेगा, उसके लिए बाइबल कहती है उसके ऊपर में सताव आएगा. If you are that person, if you are living a life in Christ Jesus, with the righteousness of Jesus Christ, with the holiness of Jesus Christ, with the standards of Jesus Christ, and not with the dual standards, definitely when you are living a godly life according to Jesus Christ, people will start hating you and they will start persecuting you. यदि आप इस संसार के अंदर में यीशु मसीह के स्तर के साथ में आप चलते हैं, आप यीशु मसीह की धार्मिकता में बने रहते हैं, आप यीशु मसीह में आप उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा से जब आप धार्मिकता में चलते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा में पवित्र बनाकर आप चलते हैं, और तभी संसार के लोग आपसे बैर रखेंगे, आपसे घृणा करेंगे और आपका सताव भी करेंगे. So church, we must be ready for persecution. कलीसिया हमको सताव के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है. This is not a subject when somebody can preach who has not been persecuted. ये एक ऐसा विषय नहीं है जो कोई इसके अंदर से होके नहीं गया वो इसको प्रचार कर सकता है या उसको सिखा सकता है. But this is something somebody who has experienced it can only teach what is persecution. सताव के बारे में वही सिखा सकता है जो सताव में से होके गया है. If you want to hear what has happened in the past, how I did persecute, how I was persecuted, you must call me in your place and you must listen from me how God has delivered me out of those persecutions. Then only, because this is social media, I cannot tell it from here. और तब यदि आपको वास्तविकता में किस प्रकार से परमेश्वर मेरे जीवन को उस सताव में से लेकर गया और उसके बाद उसने निकाल कर लेके आया, यदि आप इस बात को सुनना चाहते हैं तब आपको अपने स्थान में मुझे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया का केंद्र है जहां पर मैं किसी भी रीति से और बातों को नहीं बता सकता. But then one thing is very much sure, our master was persecuted. How can we be saved? John 15:18 says, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 15 उसके 18 के अंदर में लिखा हुआ है, जब संसार ने मुझसे घृणा करी तब इस बात को अपने दिमाग में रख लो, अपने दिल के अंदर में रख लो, वो तुमसे घृणा क्यों ना करेगा. When Jesus was hated, when Jesus was persecuted, how we the followers and disciples of Jesus Christ can be left out. और जब यीशु मसीह के साथ में इस लोगों ने जो है, संसार ने जो है घृणा करी, तो किस प्रकार से मुझको और आपको वही संसार के अंदर में छोड़ देंगे. Moreover, it is the will of God. When we get persecuted, we get closer to God. और ये परमेश्वर की भी इच्छा है, जब हम सताव में होके जाते हैं तब हम प्रभु की और नजदीकी में आते हैं. I want to encourage your faith in Christ. मैं आपका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में है उसको मैं बढ़ाना चाहता हूं, मैं उसको आगे करना चाहता हूं. I would like to say this evening, आज की शाम में मैं आपको कहना चाहता हूं, I am going to share 5 points with you tonight. आज की रात में मैं आज से 5 बातें कहने के लिए जा रहा हूं. If you are a person or a church which has been persecuted, you must be happy, because God is interested in the persecuted congregation, in the persecuted pastors and the persecuted child of God. यदि आज की शाम में आप ऐसे कलीसिया है या ऐसा पासवान है या ऐसी एक विश्वासी है जो सताव में से होके गए, आपको आज आनंदित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इनके ऊपर अपने ध्यान को रखे हुए और इनके अंदर में वो रुचि रखता है. Do not be mistaken. आप इसको गलत ना समझे. Persecution cannot come into the believer's life or a leader of church life unless it is not allowed by God. सताव तब तक किसी विश्वासी में या किसी अगुए के जीवन में नहीं आ सकता है जब तक प्रभु ने उस बात की अनुमति ना दी हो. But after every persecution there will be one blessing.
I can just challenge you this evening. आज की शाम में मैं आपको आज चुनौती दे सकता हूं और मैं आपको कह सकता हूं, यदि एक सताव आपके पास में आया, परमेश्वर एक आशीष भी आपके पास में लेकर आएगा. In other words, persecution comes so that our faith can become strong and we shall be uplifted up to the next level. और तब मैं दूसरे शब्दों में इस बात को कह सकता हूं, हमारा जीवन परमेश्वर ने इस बात के लिए बनाया है. जैसे हम सताव में होकर बाहर आते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम दूसरे स्तर के ऊपर में हम चले जाते हैं. हमको परमेश्वर अगली सीढ़ी चढ़ा देता है. If you are with me this evening and if you are watching me, because it's not my voice, God wants that we should be ready for persecution. और आज की शाम में जो आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, परंतु खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, खुदा की आवाज को सुन रहे हैं. मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज की शाम में परमेश्वर कलीसिया से कहना चाहता है, सताव के लिए मुझे और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है. Time allows, I will preach 5 things. Otherwise, I will just curtail the time. Okay? अगर समय ने अनुमति दिया तो मैं 5 बातें कहूंगा या मैं कम बातों में भी बात कर सकता हूं. First thing, when the persecution comes, we must be happy and we must be joyful because it has come to bless us. Okay? The first reason is persecuted one will have glory in the heaven for eternal life. So पहला कारण, सताव जिसके जीवन के अंदर में आता है, वह स्वर्ग में अनंत काल की महिमा को प्राप्त करने के लिए जाता है. ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 and verse 17, 18 and 19. Romans chapter 8 verses 17, 18 and 19. रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 17, 18 और 19वीं आयत. And if children, then heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. For I reckon that sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाए. Why we are suffering today? Why we are undergoing the persecution? Because we are going to be glorified with Jesus Christ. That's what the word of God says. परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को कहता है. क्यों आज हम उसके लिए दुख उठाते हैं? क्यों हम उसके साथ में दुख के मर्म को जानने के लिए कोशिश करते हैं? Paul is writing in the book of Philippians and he's saying, I want to know the suffering. I want to suffer with Christ. मैं यीशु के साथ में दुख उठाने के मर्म को जानना चाहता हूं. Why God is calling for us? Because he wants to take us for that glory which is for eternal life, which shall be given to all the sufferers and to all the people who have been persecuted on the face of the earth. And Bible says it is uncomparable. और बाइबल कहती है वो अनंत काल की महिमा जो हमें प्राप्त होने वाली है, वो किसी भी प्रकार से हमारी जो यातनाएं, हमारे जो तकलीफ, हमारे जो आज के दिन में जो हम पीड़ाओं को उठाते हैं, उन पीड़ाओं में, उन सताओं के ऊपर में उससे कोई भी क्या बोल सकते हैं, कंपटीशन नहीं है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है. 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है. Beloved people of God, you must be ready for that. आपको उसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है. God has called us for the eternal glory. What we are suffering today, whatever the persecutions we have today, it is for a short span of time, up to the life we are on the face of the earth. But after our death, there is going to be another level, another world which is waiting for us, and that will be for eternal life. And that glory which God is going to give us, because we are the heirs of God and co-heirs with Jesus Christ. That's what the Bible says.
क्योंकि बाइबल कहती है तुम आज के दिन में पुत्र होने के कारण से वारिस हो, और परमेश्वर के वारिस हो, और यीशु मसीह के संगी वारिस हो. So whatever Jesus suffered, we need to suffer, and what the glory which Jesus is enjoying today, we shall also enjoy when he will come on the clouds and he will take us through the heaven. और तब जो यीशु मसीह ने सारे दुखों को उठाया, उन दुखों में हमको होकर जाने की आवश्यकता है. उसी वक्त में मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो अनंत काल की महिमा आज यीशु मसीह वहां पर प्रकटन रूप में है, उस महिमा के भागीदार मैं और आप होंगे. So beloved people of God, if you are persecuted today, or do not get afraid of, यदि आज के दिन में आपके जीवन के ऊपर में सताव होता है, यदि आपके जीवन के अंदर में किसी प्रकार की बातें होती है जो आपको शायद बुरी लगती होगी कि मसीह जीवन में होने के कारण से मेरे पास में ये बातें क्यों आती है, God wants to say to you, परमेश्वर आपको कहना चाहता है, the eternal glory which you are going to see is uncomparable with the persecutions which we have today. जो अनंत काल की महिमा है वो आज के इस परिवेश में, जो हम आज सताव का परिवेश देख रहे हैं, उससे कहीं बड़ी है और उसकी तुलना हम नहीं कर सकते. Second thing, many people think when we come into the time of persecution, where is God? Do not question our God. He is always with us 24/7. और परमेश्वर हमारे साथ 24 घंटे सातों दिन रहता है. बहुत सारे लोग सोचते हैं जब हमारे पास में सताव का समय आता है, उस समय में हम लोगों के साथ परमेश्वर शायद नहीं होता है. Listen me carefully. Second point I am going to share with you. Persecuted one will be preserved by God in 1,000 ways. जो व्यक्ति सताव में होकर चलता है और उस वक्त भी वो परमेश्वर के साथ में बना रहता है, परमेश्वर के पास 1000 रास्ते हैं उसको बाहर निकालने के लिए. Listen me carefully. Second point I want to repeat. Persecuted one will be preserved by God in 1,000 ways. जो व्यक्ति सताव में होकर जाता है, प्रभु के नाम के निमित्त सताव को सहता है, वो व्यक्ति के लिए बाइबल कहती है 1000 बार भी वो हमारे लिए रास्ता बनाकर हमको वहां से सुरक्षित बाहर निकाल ले आता है. Never think that we are into the persecution time that nobody is looking for. Even God has left me. God will never leave you. God will never forsake you in your life. And God is taking care of you. Even he has holden your right hand. और परमेश्वर ने आपके दाहिने हाथ को थामा हुआ है और वो कहता है, ओ मेरे बेटे, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा. What more you want from God? इससे ज्यादा बढ़कर आपको और क्या मिलना चाहिए? In the time of your persecution, God is with you. आपके उस सताव के समय में परमेश्वर आपके साथ है. Open with me the book of 2 Timothy and chapter 3 and verse 11. दूसरा तिमोथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत. दूसरा तिमोथियुस 3:11. Bible says, persecutions, afflictions which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया. Are you with me this evening? क्या आज की शाम में आज आप मेरे साथ में हैं? If you are going through the persecution, if you are facing the persecution, if you are persecuted by the world in this today's world, when nobody is caring about other person, जब इस संसार के अंदर में दूसरे के बारे में कोई भी सुधि लेने को तैयार नहीं है, यदि ऐसे समय में यदि आपके विरोध में कोई उस सताव को लेके आता है, इस बात को आप समझ लीजिए. पौलुस यहां पर लिखता है तिमोथियुस को, जब मैं नाना प्रकार के दुखों में
और सताव में था, तब परमेश्वर ने आकर मुझको छुड़ा लिया. Your God is able to deliver you out of your persecutions. परमेश्वर इस बात के लिए योग्य है कि आपके सताव में आपको वो बाहर निकालने के लिए पूरी योग्यता रखता है. Never get discouraged. कभी भी आप निरुत्साहित मत होइए. Your God is in control even when you are into the time of persecution. जब आप उस सताव के समय में भी होकर चले जा रहे हैं. Oh, maybe in our nation and other nations, people are facing lot of persecutions. Church is facing lot of persecutions. But I want to just challenge their faith this evening. आज की शाम में मैं आपके विश्वास को चुनौती देना चाहता हूं. हो सकता है कि इस जगह में और अन्य देशों में लोग विरोध और नाना प्रकार के सताव का सामना कर रहे होंगे, परंतु मैं आपके विश्वास को चुनौती देना चाहता हूं. मेरा परमेश्वर आपको आज भी योग्य है. सारे सताव के अंदर में से जैसे वो पौलुस को बाहर लेके आया, वैसे आपको बाहर लेके आने में आज भी सक्षम है, आज भी योग्य है. Oh, his hand has never been shortened to save your life. उसका हाथ कभी भी छोटा नहीं हुआ है कि वो आपको बचा ना सके. But he is worthy. He is worthy. He is worthy. वो आज भी योग्य है. वो आज भी योग्य है, योग्य है और योग्य है. What I mean to say today, tonight, आज की रात में मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, if you are thinking that nobody is delivering me out of my persecutions, don't look at man. Man may do something up to a certain level, and that their power will be finished, and they may leave you. But God is there to deliver you out of every situation which you are facing in the form of persecutions in your lives. आपके जीवन के अंदर में इंसान के ऊपर में भरोसा मत कीजिए, इंसान के ऊपर में विश्वास मत कीजिए. उसकी जितनी क्षमता होगी बेचारा वो उतना ही कर पाएगा. उसको आप बदनाम मत कीजिए, क्योंकि उसकी जितनी सीमाएं थी उसकी सीमाओं तक वो आपको सहायता करेगा. उसके बाद में वो वहां से निकल जाएगा. पर परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आज भी योग्य है. परमेश्वर आज भी छुड़ाने के लिए आपको योग्य है. थर्ड पॉइंट, तीसरा बिंदु मैं आपसे बात करना चाहता हूं. Persecuted one has got greatest and highest honor that you are capable of facing persecution in this world. जो व्यक्ति सताव में होके जाता है वो बहुत ही महान और उच्च आदर के योग्य होता है. परमेश्वर उसको इस बात को दिखला देता उसके द्वारा से कि यह व्यक्ति सताव को सहने के लिए योग्य है. Are you listening me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जो व्यक्ति सताव में से होकर जाता है वो एक उच्च कोटि का या महान रीति का आदर प्राप्त करता है इस बात के द्वारा से कि उसने इस बात को सीख लिया है कि सताव के अंदर से होकर जाने में कितना उसको आदर है. 1 Peter 4:14 says, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत. पहला पत्रस 4:14. 1 Peter 4:14. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of God, glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है. Are you with me this evening? If you are persecuted, God's Spirit is resting upon your life. He will honor you. He will glorify you. He will increase your honor. And he will show to the world, look at my son, look at my daughter. They are worthy to face the persecution on the face of the earth. यदि आप आज के दिन में किसी प्रकार का विरोध से रहे हैं जो मसीह यीशु के नाम के कारण से हैं, आप किसी प्रकार का आप सताव को सह रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर आपको सहना पड़ रहा है, परमेश्वर मेरा इस बात को आपको कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरा आत्मा तेरे ऊपर में जुम्बिश करेगा और तू सम्मान के काबिल होगा. तू उस उच्च सम्मान को, उस ओटी को पाएगा, क्योंकि मेरा आत्मा तुझ में उस समय भी वास करेगा. Our God is a God, he wants to honor us when we are going through the time of persecution. He will never leave us, but he will just prove that my son is worthy, my daughter is worthy to face this particular persecution in her life and in his life. मेरा परमेश्वर इस बात के लिए आपको बता देगा
आपको प्रमाणित करेगा इस संसार में, उच्च कोटि के आदर के योग्य मेरा बेटा है और मेरी बेटी है। Why it happens? Because you have been reproached for the name of Jesus Christ. क्योंकि आपने यीशु के नाम के कारण से उस निंदा को सहा है। When you do so for the sake of Christ and for the sake of his name, God will also honor you. As he has honored Jesus Christ, similar way he will honor you. जैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को, जो परमेश्वर के कारण से उसने सारे निरादर को सहा, उसने सारी निंदाओं को सहा, उसने सारी गालियों को सहा, उसने सारे उन तमाम यातनाओं को सहा, परमेश्वर ने उसको महिमावंत किया, उसको आदर दिया और उसको वो नाम दिया जो सारे नामों में आला नाम है। Similar way, God is going to take care of your lives if you are facing the persecution because of these things. Because of these things. If you are facing the persecution, God will definitely going to rest his spirit upon your life. परमेश्वर अपना आत्मा और अपनी महिमा आपके अंदर में बसते देगा। Fourth thing, persecuted one has time of joy in the persecution. You will say, what pastor you are teaching about? I'm teaching what Bible says, not the human being says. और जो व्यक्ति सताव में से होकर जाता है, उसके लिए सताव का समय आनंद का समय होना चाहिए। आप कहेंगे पासवान, आप सताव के बारे में कह रहे हैं और आनंद की बात कर रहे हैं। मैं एक्चुअली मानवीय बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली धर्मशास्त्र की बात कर रहा हूं। ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 एंड वर्स 40 एंड 41। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसकी 40 और 41 आयत मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 40 एंड 41। बाइबल सेज, एंड टू हिम they agreed when they had called the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. 41 verse says, and they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name, means for the name of Jesus Christ. यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। 41वें आयत में लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए, किसके नाम के लिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। Are you with me this evening? क्या आज की शाम में आज आप मेरे साथ में हैं? You are worthy if you are called to be persecuted. यदि आपको सताव में से होकर जाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी है, आप योग्यता को धारण करने वाले जन हैं, आप उस योग्यता को प्राप्त करने वाले जन हैं। They were very much actually joyful. वे लोग आनंद से भर गए। एटलीस्ट दे कुड सफर फॉर क्राइस्ट नेम, केवल कम से कम यीशु के नाम के खातिर उन्होंने उस शर्मिंदगी होने के लिए उस बात को उठा लिया। यीशु के नाम के खातिर, यीशु के नाम के खातिर, फॉर द सेक ऑफ नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम के खातिर, यीशु के नाम के खातिर। If people are persecuting you, you must be happy, you must be joyful, because you are suffering with Jesus Christ. आप यीशु के साथ में सताव में उस दुखों को उठा रहे हैं, इसीलिए आप प्रभु में आपको आनंदित होने की आवश्यकता है। Look at Jesus. How did he suffer for you and me? यीशु की ओर देखिए, उसने मेरे लिए और आपके लिए क्या नहीं उसने दुख उठाया। Creator became the creation and was beaten up by creation. सृष्टिकर्ता सृष्टि बन गया और सृष्टि के हाथों मार खाया, सृष्टि के हाथों गाली खाई और सृष्टि के द्वारा से उसने सारे सताव को सहा। उसके बाद भी बाइबल कहती है उसके मुंह से उफ करके आवाज लगे। ओ बाइबल सेज, ओ ही वाज जस्ट persecuted, though he was a creator, became the creation, was persecuted by the creation, but he never abused anyone. What a God we serve. कितने अद्भुत उस यीशु को हम महिमा देते हैं।
we should be found ourselves joyful when we are persecuted by the people, the world. We must be happy. We must be joyful. If we are suffering for Jesus Christ, यदि यीशु के नाम से आप सताए जा रहे हैं, यदि यीशु के नाम से यदि आप दुख उठा रहे हैं, तब आपको आनंदित होने की आवश्यकता है, तो आपको आनंद को मनाने की आवश्यकता है. Apostles were beaten up, but then they were glorifying God. They were actually rejoicing. Why? Because they could suffer for the name of Jesus Christ. जब वो सारे प्रेरितों को जो है पिटाई लगवाई गई और तब वो महासभा के सामने से चले गए, उसके बाद में वो आनंद मना रहे थे. वो आनंद इसलिए मना रहे थे क्योंकि वो यीशु के कारण से, यीशु के नाम के कारण सताए जाने के योग्य ठहरने पाए. Are you worthy to be persecuted by the world because of the name of Jesus Christ? क्या आज के दिन में आप इस काबिल है, क्या आप इस योग्य है कि संसार जब आपकी ओर देखता है यीशु के कारण से आपको सताने पाता है? Oh, if that is the case, if people are persecuting you for the name of Jesus Christ, that means your life is worthy before God, and you must be joyful that you are getting persecuted for the sake of name of Jesus Christ. यदि आप इस संसार के द्वारा से यीशु के नाम के कारण से सताए जा रहे हैं, तो आपको बहुत आनंदित होने की आवश्यकता है. लास्ट पॉइंट बोलकर मैं समाप्त करूंगा. आई विल से द लास्ट पॉइंट एंड आई विल कंक्लूड. Persecuted one God's advancement of truth in his life. और तब सताया हुआ जन जो है वह सच्चाई को बढ़ोतरी में लेके जाने के लिए कार्य करता है. Book of Philippians chapter 1 and verse 12 to 14 it says, for 12th verse says, it happens for the furtherance of the gospel. If the persecution is coming, it is definitely for the furtherance of the gospel. यदि आपके जीवन के अंदर में सताव आ रहा है तो सताव इस बात के लिए है कि आपके जीवन के अंदर में किसी भी रीति से सुसमाचार आगे बढ़ना चाहिए. 13th verse says, for manifestation of my bonds in the whole palace and in all other places. और वो कहता है पूरे इस विशेष पूरे इस महल के अंदर में और तब सारे जगहों में इसके द्वारा से मेरे जो बंधन जिसके अंदर मैं हूं उसके द्वारा से एक प्रकटीकरण होता है. And 14th verse says, and many of the brethren in the Lord waxing confident by my bonds are much more bold to speak the word without fear. और कहता है जब मेरे भाई लोग जो बचा लिए गए हैं, उद्धार पा चुके हैं, वे लोग मेरे द्वारा से उस हियाव को प्राप्त करते हैं, मेरे उन बंधनों के द्वारा से हियाव को प्राप्त करते हैं. और वो बंधन हियाव जो है इस प्रकार से है कि वो लोग बड़े हियाव के साथ में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं. If somebody is looking at you who is your brother in Christ and a sister in Christ and they see your sufferings in Christ, their confidence level will also grow when you will suffer for the name of Jesus Christ. जब यीशु के नाम के कारण से आप उन दुखों को उठाएंगे, आपके भाई बहन जो आपको देखेंगे उनके जीवन के द्वारा से एक बात नियत है, उनका हियाव बढ़ेगा और वे और हियाव के साथ में परमेश्वर के कलाम को और पैगाम को सुनाने के काबिल हो जाएंगे. 5 things I have spoken to you this evening. आज की शाम में मैं 5 बातें आपसे बोल चुका हूं. I would like to conclude because there is another session from 9 o'clock and I have to be ready for that. Somebody is coming on our page and he's preaching the word of God. So 9 बजे से हमारा दूसरा सत्र है और जिसके लिए हमको तैयार होने की आवश्यकता है. Beloved people of God, first thing, you are in the righteousness. That's why you are persecuted, and then you should be happy for whatever the reasons I have quoted here. You should, be happy that you have been persecuted, and you should not grow, what you can say, you should not be sad and full of sorrows in your heart why I am getting persecuted, but you must be happy that because of the sake of Jesus Christ you have been persecuted. और आपके जीवन में इस बात को मैं चुनौती देना चाहता हूं, परमेश्वर के नाम के निमित्त आप अपने आप को उस हियाव में लेके आइए, आप आनंद में आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने के लिए
परमेश्वर ने आपको इस जगह में जहां पे रखा है, यदि वहां सताव है तो आप परमेश्वर यीशु के कारण से उस सताए जा रहे हैं और परमेश्वर आपको बढ़ोतरी में लेके जाना चाहता है। Beloved people of God, I would like to pray with you all. आपके साथ में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। Let's spend some time in prayers. हम कुछ समय के अंदर में कुछ समय जो है प्रार्थना में हम व्यतीत करेंगे। Let's look towards God Almighty, कि उस परमेश्वर की ओर देखें। मैं एक छोटा सा मेरा मनपसंद उस गीत को मैं गाना चाहता हूं, कोरस को गाना चाहता हूं, जो बहुत पुराना कोरस है पर उसको रिवाइज धुन देकर उसको प्रभु के दास ने बदल दिया। वो ये कहता है, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। उससे कह दीजिए, परमेश्वर मैं भी आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहता हूं। यीशु मैं आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहता हूं, मैं आपका हाथ थामे रहना चाहता हूं। Tell him, Father, I want to hold on your hand. I don't want to leave your hand. The time I will your hand in my persecutions, I will be finished. But if I will just hold on your hand, I will be saved by God Almighty. परंतु परमेश्वर पिता, यदि आपके हाथ को मैं थामे रहूंगा तो सताव भी मेरे जीवन में भी आ जाए तो भी मैं तेरे द्वारा से बचा लिया जाऊंगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। पिता यीशु के नाम से इन प्रिय लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो आज पूरे संसार के अंदर में तेरे नाम के कारण से सताए जा रहे हैं। उनकी ओर दृष्टि कर, उनके तमाम पिता प्रभु जी दुखों को, दर्दों को तू देख, उनको तू सांत्वना दे, उनको तो शांति दे जो समझ से परे है। जिन्होंने अपने आंसुओं को बहाया है इस दुखों के समय में और इस सताव के समय में, उनके ऊपर में विशेष अपना अनुग्रह का हाथ रख पिता प्रभु जी। Touch every life, O Lord. Those who are going through the persecutions in the whole world, O God. Any part of the world, O God. I bring everybody, Lord. I pray for everyone, O God, who have been persecuted. In Jesus' name, let your right hand shall hold them, O God. And Lord, comfort them in Jesus' name. Lord, give them your peace. And Lord, bless them abundantly, O God. Because of their faithfulness, even into the time of persecution, they shall be blessed forevermore, O God, Master, up to the last breath of their lives. Thank you for doing it, O Father. Giving you all the glory and honor and praises. Lord, I bless Brother Samson and this Glory of God page and everybody who are watching with us, O God, and worshiping you, Lord. Bless everyone who are undergoing the persecution of God, Master, so that your name be glorified. Thank you for doing it, O Father. Giving you all the glory and honor and praises. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all, especially who are being persecuted in the name of Jesus Christ for your glory. Amen and amen. May God bless you for being with us. Stay blessed. If you have any prayer request regarding your persecutions, you can call me 6262741111. यदि आपके पास में सताव से संबंधित कोई भी आपके पास में प्रार्थना के निवेदन है, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं 6262 74 11 11 62 62 74 11 11। प्रभु आपको आशीष दे। May God bless you all. Amen.